Assalamualaikum ji, this is Ali Zawan and welcome to a new video of Sociology LLB Part 1 Most Important Questions। अब तक हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं सोशियोलॉजी के। आज हम देखेंगे अपना 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिविएंस एंड क्राइम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि इसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। ये वो टॉपिक है, तो आपने ये लाजमी करना है। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सोसाइटी ऑपरेट्स बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स, रूल्स एंड लॉज दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर। However, not all individuals follow these norms strictly. Some actions are considered inappropriate by societal standards, while other violates the law and lead to legal consequences. The concept of deviance and crime are essential in understanding social order and control. While both involve rule breaking, they are distinct in their स्कोप एंड कॉन्सिक्वेंसेस। माशरा कुछ असूलों और कवानीन की बुनियाद पर काम करता है जो इंसानी रवैये की रहनुमाई करते हैं, तो हम तमाम अफराद इन असूलों पर सख्ती से अमल नहीं करते। कुछ अमाल को माशरती मेयारात के मुताबिक नाकाबिल कबूल या नामुनासिब समझा जाता है, जबकि दीगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और कानूनी नताइज का बाइस बनते हैं। समाजी नज़म और कंट्रोल को समझने के लिए इनहराफ और जुर्म के तस्वुरात ज़रूरी हैं। अगरचा दोनों में असूल शिकनी शामिल है, वो अपने दायरा कार और नताइज में अलग अलग हैं। तो बेसिकली कोई क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक जुर्म होता है, एक बुरी चीज़ होती है, और आपको उसके लिए सज़ा दी जा सकती है कानूनी तौर पे। जबकि डिवियंस एक ऐसी चीज़ है जो गलत तो है, माशरे के हिसाब से वो चीज़ गलत है, लेकिन कानून में उसकी कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की गई। आगे हम इनका डिफरेंस डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन। डिवियंस रिफर्स to behavior that violates social norms, values, or expectations but may not necessarily break the law. It includes action that society disapproves but are not legally punishable. तो डिवियंस कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो आपके माशरे के हिसाब से तो आप गलत चीज़ कर रहे हैं, आप अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लीगली पनिशेबल नहीं होती। डिवियंस की आपको कोई कानूनी सज़ा नहीं दी जा सकती। जिसके बाद हम देख लेते हैं क्राइम की डेफिनेशन। Crime is an act that violates the laws established by a society and is punishable by legal system. Crimes are formally recognized offenses that can lead to penalties such as fines, imprisonment and other legal sanctions. डिवियंस के बरक्स जो क्राइम होता है वो एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा गलत काम है जिसकी आपको सज़ा दी जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ, और जिसमें आपको फाइन्स भरने पड़ सकते हैं, आपको जेल हो सकती है और बाकी दूसरी लीगल सैंक्शंस लग सकती हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डिवियंस एंड क्राइम। डिवियंस एंड क्राइम बोथ इन्वॉल्व ब्रेकिंग रूल्स बट दे डिफर इन इम्पोर्टेंट वेज। बिलो आर द की डिफरेंसेस एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इन दोनों की डेफिनेशंस में सबसे पहले जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस डेफिनेशन में ही है। डिवियंस रिफर्स टू बिहेवियर दैट वायलेट्स सोशल नॉर्म्स बट मे नॉट नेसेसरी बी इलीगल। इट इंक्लूड्स एक्शन दैट सोसाइटी फाइंड्स इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल। सोसाइटी के लिहाज से ऐसे बिहेवियर्स जो इनअप्रोप्रिएट और अनयूजुअल हैं लेकिन वो इलीगल नहीं है, उन्हें हम डिवियंस कहते हैं। और जबकि क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स लॉ एंड पनिशेबल बाय द लीगल सिस्टम। क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है, उसकी पनिशमेंट भी होती है लीगल सिस्टम में। और इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। वेयरिंग अनयूजुअल क्लोथ्स माइट बी अ डिविएंट बट इट्स नॉट अ क्राइम। स्टीलिंग इज बोथ डिविएंट एंड क्राइम। तो अजीब तरह के कपड़े पहनना, उसकी कानून में तो कोई सजा नहीं होगी लेकिन वो डिविएंट होगा, जबकि अगर आप चोरी करते हैं तो वो डिविएंट भी है और क्राइम भी है। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का। डिविएंस डज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लीगल पनिशमेंट बट इट मे लीड टू सोशल डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। सो डिविएंस की कोई लीगल पनिशमेंट नहीं होती, आपको कोर्ट से कोई सजा नहीं मिलती डिविएंस के लिए, लेकिन आपको सोसाइटी में बुरा समझा जाता है और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। जबकि crime leads to formal legal consequences such as fines, imprisonment and other penalties enforced by the state. क्राइम से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, लीगली आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। स्पीकिंग लाउडली इन अ लाइब्रेरी इज डिविएंट बट नॉट पनिशेबल बाय लॉ। लाइब्रेरी में ऊंचा बोलना उसे बुरा समझा जाएगा लेकिन उसकी लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है। जबकि रॉबरी हाउएवर इज अ क्राइम एज रिजल्ट ऑफ इलीगल एक्शन। जबकि जो चोरी चकारी है या डकैती है वो एक क्राइम है और उसकी लीगली आपको सजा भी मिलेगी। तीसरा डिफरेंस फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कंट्रोल। Deviance is controlled through informal means such as social pressure, criticism and exclusion. Deviance जो है इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है? आप क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, अगर आप कोई सोसाइटी के हिसाब से गलत काम कर रहे हैं, आपको सोशल प्रेशर फेस करना पड़ता है, एक्सक्लूजन फेस करनी पड़ती है, इससे डिविएंस को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि क्राइम इज कंट्रोल बाय फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्राइम जो है उसको इदारों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, पुलिस के जरिए, कोर्ट्स के जरिए, लीगल सिस्टम के जरिए एक फॉर्मल वे में उसे कंट्रोल किया जाता है। जिसकी एग्जांपल है, इफ समवन कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट कन्वर्सेशन पीपल मे क्रिटिसाइज और अवॉइड देम। अगर कोई बार बार आपकी बातचीत को इंटरप्ट कर रहा है
तो आप इसे इग्नोर करते हैं, उसे क्रिटिसाइज करते हैं, उसे मना करते हैं। जबकि इफ समवन कमिट फ्रॉड द पुलिस एंड कोर्ट्स गेट इन्वॉल्व्ड, ये एक फॉर्मल कंट्रोल है कि अगर कोई फ्रॉड करता है तो पुलिस और कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। नंबर 4, स्कोप एंड रिलेटिविटी। डिविएंस इज ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स बोथ माइनर एंड मेजर रूल ब्रेकिंग एक्शन। इट वेरीज बाय कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट। तो डिविएंस का स्कोप ज़्यादा ब्रॉडर है अकॉर्डिंग टू कल्चर, लोगों के, सोसाइटी के मुताबिक। जबकि क्राइम इज नैरोअर एंड स्पेसिफिकली रिफर्स टू एक्ट दैट वायलेट लीगल रूल्स। जबकि क्राइम जो है वो उसका स्कोप नैरो है और वो सिर्फ उन एक्ट्स को कहा जाता है जो कि लीगली बुरे हों या लीगली पनिशेबल हों और लीगल रूल्स को वायलेट करते हों। फॉर एग्जाम्पल, इन सम सोसाइटीज ईटिंग विद हैंड माइट बी डिविएंट while others it's normal. However, crimes like murder and theft are universally condemned. Some societies में हाथ के साथ खाना उसे डिविएंट समझा जाता होगा, बुरा समझा जाता होगा, जबकि बाकी सोसाइटीज में वो ठीक है। और इसके बरक्स मर्डर या चोरी चकारी ये यूनिवर्सली बुरे समझे जाते हैं और क्राइम समझा जाता है। फिफ्थ डिफरेंस है चेंज ओवर टाइम। डिविएंस कैन चेंज मोर क्विकली डिपेंडिंग ऑन सोशल ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स। तो डिविएंस जो है वो ज़्यादा जल्दी चेंज हो सकता है जैसे ही वक्त बदलता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेंड्स बदलते हैं, डिविएंस भी बदल सकता है। जबकि क्राइम जो है, क्राइम इज़ डिफाइंड बाय लॉज विच टेक लॉन्गर टू चेंज थ्रू लीगल रिफॉर्म्स। क्राइम क्योंकि लीगली उसकी एक स्टैंडिंग होती है, वो लॉ की तरफ से डिफाइन किया गया होता है, इसलिए वो तभी चेंज होगा जब कुछ कानून चेंज होंगे या लीगल रिफॉर्म्स होंगी। अब इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। टैटूज वर वंस सीन एज डिविएंट इन मैनी कल्चर बट आर नाउ वाइडली एक्सेप्टेड। हाउएवर लॉज रिगार्डिंग डॉग यूज फॉर इंस्टेंस चेंज मच मोर स्लोली। टैटूज बनाना पिछले ज़मानों में बुरा समझा जाता था, डिविएंट समझा जाता था, लेकिन अब वो एक्सेप्टेड है मैनी सोसाइटीज़ में, बहुत ज़्यादा कल्चर्स में। जबकि अगर ड्रग यूज़ की बात की जाए, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ। ड्रग्स को लेना एक क्राइम ही समझा जाता है और बुरा समझा जाता है। तो ये था हमारा डिविएंस एंड क्राइम का डिफरेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं दोबारा से कह दूं, आपने ये क्वेश्चन लाजमी याद करना है, इसकी हेडिंग्स आपने लाजमी याद करनी है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि आप पेपर में सेल्फ राइटिंग कर सकें। अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। डिविएंस एंड क्राइम आर क्लोजली रिलेटेड येट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। डिविएंस refers to actions that violate social norms, while crimes involves a violation of legal code. Not all deviant acts are crimes, but all crimes are considered deviant to some extent. Understanding these concepts help in analyzing how societies maintain order and how norms and laws इवॉल्व ओवर टाइम। इनहराफ और जुर्म का गहरा ताल्लुक है, लेकिन अलग अलग तस्वुरात। डिविएंस से मुराद वो अमाल हैं जो समाजी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं, जबकि जुर्म में कानूनी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी शामिल है। वही बात कि डिविएंस सोसाइटी की नज़र में तो बुरे हैं, लेकिन वो एक क्राइम नहीं है, लीगली पनिशेबल नहीं है, जबकि जो क्राइम है वो सोसाइटी की नज़र में भी बुरा है और उसकी एक लीगली पनिशमेंट भी है। तमाम मुनहरफ अमाल जुर्म नहीं है, लेकिन तमाम जुराइम को किसी हद तक मुनहरफ समझा जाता है। इन तस्वुरात को समझने से इस बात का तजिया करने में मदद मिलती है कि माशरे कैसे नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हैं और वक्त के साथ साथ असूल क़वानीन कैसे तैयार होते हैं। तो ये था डिविएंस और क्राइम में डिफरेंस, हमारा इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 5 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह LLB के स्टूडेंट हैं शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।